गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जो इंसान अपने भीतर से ठीक है, दुनिया में कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो बाहर से तो ठीक मालूम पड़ता है, ठीक दिखता है, किंतु भीतर से ठीक नहीं है। भीतर से क्यों ठीक नहीं है? आज पहले इसका कारण समझ लेते हैं। यदि कोई दूसरा हमारी प्रशंसा कर दे तो हम एकदम अचानक फूलने लगते हैं। छोटी सी प्रशंसा किसी ने क्या कर दी, आदमी फूल जाता है। और कोई कुछ कहकर अपमानित कर दे तो एकदम से हमारी हवा ही निकल जाती है। कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर ये इंसान कभी उत्साहित हो जाता है, कभी निरुत्साहित होता है, निराश होने लगता है। यदि हम इन्हीं बातों में जिंदगी भर उलझे रहे तो हमें खुद का ही पता नहीं चलेगा। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। आत्मा की तरफ बढ़ना हो या परमात्मा की तरफ, सबसे पहली बात यह है कि भीतर परम शांति चाहिए। आपके भीतर एक ऐसी शांति हो कि जिसे कोई दूसरा खंडित ना कर सके। जानते हो, बहुत फोन आए, लोग कहते हैं कि आपने अपना कमेंट बॉक्स क्यों बंद कर दिया। मैंने केवल इसलिए किया, आपको बता दूं, मुझे कभी अपने आप पर किसी तरह का कोई भ्रम ना हो, इसलिए मैंने बंद किया। हालांकि मैंने पिछले बहुत सालों में लाखों कमेंट देखे, पढ़े, लेकिन अपने आप को लेकर कभी कोई वहम नहीं पाला। हैरानी तब होती थी जब बहन भाई या अन्य लोग परमात्मा से मेरी तुलना करने लगते थे। मुझे हर व्यक्ति का भेजा गया एक एक फूल याद है।
ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज इस चैनल पर नहीं, लेकिन सब याद हैं। जीवन में हर उस व्यक्ति से दूरी रखो जो आपकी प्रशंसा के पुल बनाता हो। कबीर साहब तो कहते हैं कि प्रशंसक से दूर रहो, निंदा करने वाले को करीब रखो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना जो निर्मल करे सुभाए। उनका कहने का मतलब ये था कि जो आपकी कमियों को बताए उसे सदा अपने पास रखो। आपका स्वभाव बिना साबुन और पानी के भी शुद्ध और निर्मल रहेगा। और जब स्वभाव में निर्मलता रहेगी तो भीतर परम शांति होगी। और जब भीतर शांत होता है, ध्यान दीजिए बात की तरफ, जब भीतर शांत होता है तो फिर सफलता और असफलता का कोई मायना नहीं है। कोई प्रशंसा करे या निंदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो जीवन और मृत्यु भी एक हो जाते हैं। कुछ मिल जाए तो ठीक, कुछ खो जाए तो ठीक। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपने भीतर को ठीक रखा। लेकिन सांसारिक लोग छोटी छोटी बातों के कारण आंदोलित हो उठते हैं। घर परिवारों में जरा जरा सी छोटी छोटी बातों के कारण महाभारत हो जाती है। हर संबंध में सदा आप ही खड़े हो, याद रखना। और इसलिए कभी किसी दूसरे को दोष मत देना। जीवन बेकार लगता हो तो समझ लेना कि खुद के कारण ही बेकार हुआ है। और इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे, फिर कोई दूसरा तुम्हें उकसा नहीं सकेगा। इतनी सी बात समझ में आते ही आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। यहां लोग ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन दोष नहीं छोड़ना चाहते। शरीर तो स्वस्थ रहे ऐसा सब चाहते हैं, लेकिन शराब कबाब नहीं छोड़ सकते, जीभ के स्वाद नहीं छोड़ सकते। देखिए, पति का प्यार पाने के लिए स्त्री को मायका छोड़ना ही पड़ता है। उसी प्रकार यदि परमेश्वर को पाना है तो दोषों का त्याग करना ही पड़ेगा। सत्संग से भले ही बड़े से बड़े लाभ मिलते हैं, किंतु मेरा अनुभव कहता है कि सत्संग सुनने वाला धीरे धीरे कुसंग से दूर हो जाता है। बहुत से दोष
अपने आप दूर हो जाते हैं। बरुभल वास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं देह विधाता। तुलसीदास जी ने कही है ये बात कि प्रभु भले ही नरक में बिठा देना, हे परमात्मा भले नरक में डाल देना, लेकिन दुष्ट की संगत में मुझे मत बिठाना। देखिए, आपने इस चैनल को चुना, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा मैं आपको सुनाऊं, ये संयोग नहीं है। ये उस परम पुरुष भूमा का चुनाव है। उसने आपको इस लायक समझा है, तभी आप इस अमृत कथा का रसपान कर रहे हो। यदि मैं स्वयं सोचूं तो मैंने तो कभी अब सोचा भी नहीं था कि मैं कभी भागवत कथा सुनाऊंगा, लेकिन भूमा पुरुष चाहते हैं कि इस कथा के श्रवण से आपके भविष्य में कुछ बड़े बदलाव हों। आपको क्या मिलेगा ये परमेश्वर जानता है। जानते हो, जिन योगेश्वरों ने राजा जनक को ज्ञान दिया, उनसे राजा जनक ने पूछा कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो बहुत पहले से थी, लेकिन बहुत से संत मिले, वे मुझे ज्ञान नहीं देते थे। श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में इस बात का वर्णन है। राजा जनक ने स्वयं योगेश्वरों से ये बात कही थी। क्या कहा था जनक ने, अब आपको ये सुनाते हैं। पहले अपने गोविंद को मनाते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जिस समय राजा जनक नव योगेश्वरों से ज्ञान सुन रहे थे, उस समय राजा जनक ने कहा कि एक बार जब मैं थोड़ा छोटा था, उन दिनों सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार यानी जो सनकादिक हैं, ये मेरे पिता के पास आए थे। मैंने हाथ जोड़े उनके आगे। मैंने कहा कि परमेश्वर की भक्ति और तपस्या किस तरह करनी चाहिए। जब मैंने ये प्रश्न किया तो वे उत्तर देने की बजाय हंसने लग गए। मुझे उन्होंने ज्ञान सुनने के काबिल ही नहीं समझा। ये वचन राजा जनक कह रहे हैं, और योगेश्वरों ने क्या कहा वो भी ध्यान से सुनो।
वे कहते हैं, हे राजन, आज तुम ज्ञान सुनने योग्य हो, लेकिन उस समय आप अज्ञान बालक थे, इसीलिए सनत कुमार आदि ने आपसे कुछ ज्ञान नहीं बतलाया। अब हम बता रहे हैं, सुनो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए बात की तरफ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म उसे कहना चाहिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने धर्म पर जैसा उनके लिए वेदों में लिखा है उन पर स्थित रहे, स्थिर रहें। विकर्म वह है कि एक वर्ण का धर्म दूसरा वर्ण करता हो, और अकर्म उसे समझना चाहिए जानबूझकर बुरे कर्म करना, कुकर्म करना, संसारिक जीवों को दुख देना, उसे अकर्म कहते हैं। मनुष्य को उचित है कि श्री राम, श्री कृष्ण किसी भी अवतार की पूजा ध्यान शास्त्रानुसार करें। परमेश्वर का स्मरण व ध्यान 24 अवतारों में जिस पर भी करने वाले का मन चाहे उसी स्वरूप की पूजा करे, उसी की भक्ति करे। यह सुनकर राजा जनक बोले, महाराज, जिस तरह आपने पूजा करने के लिए कहा उसी प्रकार आप दयालु होकर अवतारों की कथा का वर्णन कीजिए। योगेश्वर कहते हैं, हे राजन, वैसे तो संसार में किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि कोई परमेश्वर के सब अवतारों का वर्णन कर सके। और यदि किसी के दिमाग में ऐसा विचार आता है कि मैं भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन कर सकता हूं, तो उसको मूर्ख समझना चाहिए। कह रहे हैं योगेश्वर कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, बालू रेत के कणों को गिना जा सकता है, बरसते हुए पानी की बूंदों को कोई गिन ले तो कोई हैरानी ना भी हो, पर बैकुंठनाथ के अवतारों को कोई गिन ले या उनके बारे में कुछ कह दे, ये नहीं हो सकता। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 10 दिशाएं, 14 भवन और 84 लाख शरीर परमेश्वर के विराट रूप में हैं। सब संसारी वस्तुओं के मालिक और पैदा करने वाले भी वे ही हैं। जब विराट रूप की नाभि से कमल का फूल निकलता है, तब उस फूल से ब्रह्मा पैदा होते हैं, और ब्रह्मा जी ही तीनों लोकों की रचना करते हैं। नर नारायण का अवतार लेकर बद्री और केदार में बैठे हुए ठाकुर केवल इसलिए तपस्या करते हैं जिसमें संसारिक लोग उनको तप करते देखकर
परमात्मा का स्मरण करें, परमेश्वर का ध्यान करें, उनके नाम को सुमिरें, ताकि वे भव सागर से पार उतर सकें। और कलयुग में तो परमात्मा का नाम ही पार उतरने का आधार माना गया है। जब इंद्र को, ध्यान से सुनना, जब इंद्र को त्रिभुवनपति की महिमा न जानने से ये डर हो गया कि ये मेरा इंद्रासन लेने के लिए यहां तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण बद्री केदार में वहां तपस्या करते हैं, तो आप ठीक से समझो बात को। कामदेव भी घबरा गया, कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं ले लेंगे। और डर ऐसी चीज होती है, जब वो भीतर जन्म ले ले तो फिर बदले की भावना जागती है। इंद्र के मन में अब ये आ गया कि ये जो बद्री नारायण में तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं छीन लेंगे। जानते हो, इंद्र देवता ने कामदेव, बसंत ऋतु, 10 अप्सराएं और शीतल सुगंध वायु को वहां भेज दिया, जहां नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। अब वसंत ऋतु ने तो वहां जाकर उत्तम उत्तम फूल पैदा कर दिए, भोग विलास करने के हालात बना दिए, मंद सुगंध शीतल हवा चल रही, अप्सराएं नाचने लगी और स्वयं कामदेव कोयल के रूप में एक वृक्ष पर आकर बैठ गया और काम को बढ़ाने वाली भाषा बोलने लगा। तब नर नारायण ने, जिनका मुखारविंद सूर्य से अधिक चमकता था, जैसे ही आंख उठाकर उन लोगों की तरफ देखा, कामदेव और उनके साथ जो आए हैं डर के मारे सूख गए। कहने लगे कि जो ये महापुरुष यदि हमें श्राप देके भस्म कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। ये डर था उनके भीतर का। और जब त्रिभुवनपति ने उनके मन की दशा देखी तो अंतर्यामी ने कामदेव से कहा, तुम डरो मत, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। इंद्र ने आपको भेजा है, उसके मन में डर है कहीं राज्य ही ना ले लें। सो हमारे मन में इंद्रलोक पाने की इच्छा नहीं है। इतना वचन सुनते ही कामदेव और बसंत ऋतु आदि ने नर नारायण के सामने हाथ जोड़ दिए और प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
कामदेव और वसंत ऋतु ने नर नारायण के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे बैकुंठनाथ, इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमारे फंदे में ना आता हो, पर हम लोग आपको जो आदि पुरुष का अवतार है, हम आपको धोखा नहीं दे सके। जब तुम्हारा भजन और स्मरण करने वाले अपने बल से हमारे सिर पर लात धरकर सीधे बैकुंठ को चले जाते हैं, तब आप पर किसका वश चल सकता है। संसार में बहुत मनुष्य भूख प्यास और कामदेव को अपने वश रखकर सांसारिक सुख की चाह नहीं करते, लेकिन क्रोध ऐसा बलवान है कि उसके अधीन होकर वे लोग भी अपने शुभ कर्म और तपस्या का फल क्षण भर में खो देते हैं। देखिए, क्रोध ऐसी चीज है जो वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देता है। इंसान जरा से क्रोध के कारण बड़े से बड़े नुकसान कर लेता है। कह रहे हैं कामदेव, प्रभु आप में क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता। आपकी भक्ति और प्रीति करने वाले भी काम और क्रोध के वश में नहीं होते। इसलिए हम बार बार आपको दंडवत करते हैं। ये सुनते ही नर नारायण ने उसी समय अपनी माया से 1000 सुंदरियां, 1000 सुंदर स्त्रियां, ऐसी स्त्रियां जिनके सामने रंभा आदि अप्सराएं भी कोई चीज नहीं है, जिनके अंगों की सुगंध कोसों तक उड़ती थी, ऐसी स्त्रियां हजारों की संख्या में पैदा कर दी। लक्ष्मीपति की सेवा करने के लिए वे हाथ जोड़कर चारों तरफ खड़ी हो गई। जानते हो, उनका रूप देखते ही कामदेव को लज्जा आ गई, शर्म आ गई, अपना अभिमान ही भूल गए। उन स्त्रियों पर मोहित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने ऐसी रूपवती स्त्रियां कभी इंद्रलोक में नहीं देखी थी। यह सुनकर त्रिभुवनपति कहते हैं कामदेव से, यदि चाहिए कोई तो ले जाओ, वहां देवता आपस में लड़कर मर जाएंगे। यह सुनकर नर नारायण ने कहा कि इन सब में तुम्हारे निकट जो सबसे कुरूप हो, यानी हजारों में जो सबसे कुरूप हो, उसको ले जाओ। जब कामदेव उर्वशी नामक जो है अप्सरा है, उसे लेकर नर नारायण की आज्ञा से अपने साथ लेकर इंद्रलोक जा रहे हैं और वहां पहुंचकर इंद्र से पूर्ण ब्रह्म की सारी जानकारी कही है। उस समय उर्वशी का रंग और रूप देखते हुए अति प्रसन्न होकर उसे सब अप्सराओं का मालिक बनाया है।
देखिए, रंग रूप धन संपत्ति ये सब पुण्य जन्मों के प्रभाव से मिलते हैं। जैसा इंसान का कर्म होता है वैसा उसे हर जन्म में मिलता रहता है। इसलिए आज कुछ गला ठीक नहीं था, चाहता तो था थोड़ी, लेकिन जब कथा सुनाने बैठता हूँ तो लंबी हो जाती है। इसलिए सदा भगवान का ध्यान किया करो, उनका स्मरण किया करो। जितना हो सके संसारिक लोगों की बातों से ना तो ज़्यादा खुश हो और ना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। पहले ही मैंने आपसे कह दिया, जब तक भीतर शांत नहीं होगा तब तक आप खुद से वाकिफ नहीं हो सकोगे। परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, इसलिए वो करिए जिससे आपका भीतर शांत रहे, और उसके लिए परमात्मा का स्मरण और श्री हरि की शरण, इसमें रहोगे तो जीवन शांत होता चला जाएगा। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। बस अब हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणं 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 हरि